दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। 2 दिनों से देखिए आपकी क्लास स्थगित थी, अब सब कुछ ठीक है। हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस जो है आपके सामने है। और देखिए सुपर टेट स्पेशल क्लास आपको लगातार दी जा रही है। और देखिए यदि आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह क्लास आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा भाग है जो किसी भी परीक्षा के लिए लगभग इसका जो सिलेबस रहता है वह एक समान ही रहता है। तो आप इसे किसी भी परीक्षा के लिए देख सकते हैं। आइए आज के सेशन की जो है शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मुहावरे से है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। ऑप्शन बी में दिया है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। सी विकल्प में दिया है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। और डी में दिया है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके दूसरे कार्य को करना। आप सभी उत्तर करेंगे कि इनमें से जो है कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए मुहावरा है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का जो है सही अर्थ आपको बताना है। देखिए हर भक्ति का मार्ग जो है कठिन होता है, इस मुहावरे का जो है यह अर्थ नहीं होगा। देखिए इसका जो सही अर्थ होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को जो है करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे। चांदनी चौक में जो है कौन सी संज्ञा है? देखिए शानदार क्वेश्चन का जो है कलेक्शन है। आप लोग क्लास के अंत तक बने रहें और देखिए आप लोग क्लास को जो है बीच में ना छोड़ा करें। देखिए अभी तक जो प्रैक्टिस आपने देखा उससे जो है आपका बेस मजबूत हुआ होगा, और आज से जो भी प्रैक्टिस आपको दी जा रही है वह आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए आपको बताना है कि चांदनी चौक में जो है कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा, बी में दिया है जातिवाचक संज्ञा, सी विकल्प में दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी में दिया है भाववाचक संज्ञा। देखिए चांदनी चौक में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जिन शब्दों से जो है किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का जो है बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण इत्यादि। देखिए परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हमने बताया, जैसे किसी शहर का नाम हो गया जयपुर, दिल्ली, किसी व्यक्ति का नाम हो गया रमेश, और या किसी पुस्तक का विशेष नाम, किसी पुस्तक विशेष का नाम दिया हो जैसे रामायण, गीता, महाभारत, इन सब में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ आपसे चांदनी चौक में पूछ रहा था कौन सी संज्ञा है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है सुबुद्धि का विलोम क्या असुबुद्धि होता है, बी में दिया है आरोह का क्या अवरोह होता है, सी विकल्प में दिया है उत्कर्ष का क्या अपकर्ष होता है, और डी में दिया है कीर्ति का क्या अपकीर्ति होता है। चलिए कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए कीर्ति का जो है अपकीर्ति होता है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। और देखिए उत्कर्ष का जो विलोम है वह अपकर्ष होगा, यह भी जो है सही दिया हुआ है। और देखिए आरोह का अवरोह होगा, यह भी आपका सही दिया हुआ है। लेकिन देखिए सुबुद्धि का जो है असुबुद्धि नहीं होगा, बल्कि जो है सुबुद्धि का विलोम होगा दुर्बुद्धि। देखिए यहाँ विकल्प देखकर आपको लग रहा होगा कि सभी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। सुबुद्धि का जो विलोम होगा वह दुर्बुद्धि होता है, न कि असुबुद्धि। इसलिए आपका जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछ रहा था कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जोड़ा जो है सही नहीं है, ये उत्तर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए में दिया है उसमें ना पत्ते थे ना फल थे। ऑप्शन बी में दिया है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। और ऑप्शन सी में दिया है यज्ञदत्त जो है देवदत्त को पढ़ाता है। और ऑप्शन डी में दिया है वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा मिश्र वाक्य है। देखिए, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, यह तो सरल वाक्य है। और यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, यह भी जो है आपका सरल वाक्य है। और देखिए ऑप्शन ए में दिया है उसमें ना पत्ते थे और ना फल थे, यह जो है एक संयुक्त वाक्य है। तो देखिए मैंने सुना है कि यहाँ आ गया आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो देखिए यही जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपके देश में जो है अच्छा राज प्रबंध है, इसमें जो है मिश्र वाक्य है, बी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्नों को यहाँ शामिल किया गया है। आप जो है निरंतर इंस्टीट्यूट पर बने रहें। प्रश्न नंबर 5 पर चलेंगे। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प सही नहीं है? चलिए, यह भी जो है विलोम से है। ऑप्शन ए में दिया है यौवन का विलोम क्या वार्धक्य होता है। बी में दिया है लोलुप का क्या संतुष्ट होता है। सी में दिया है विश्लेषण का क्या विवेचन होता है। डी में दिया है एकांगी का क्या सर्वांगीण होता है। देखिए, इसी प्रकार के शब्द जो है आपके एग्जाम में दे देता है, जहां आपको जो है ढेर सारा जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है वहां पर। देखिए, यौवन की बात करें तो वार्धक्य होता है, बिल्कुल सही है। लोलुप का भी संतुष्ट होता है और एकांगी का सर्वांगीण होता है। लेकिन देखिए, विश्लेषण का विलोम जो है विवेचन नहीं बल्कि संश्लेषण होगा। चलिए, विश्लेषण का जो है विलोम विवेचन नहीं बल्कि संश्लेषण होगा, इसीलिए जो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा था कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है अन्यान्य का क्या और होता है। बी में दिया है अन्योन्य का अर्थ क्या परस्पर होता है। सी में दिया है कृति क्या रचना को कहते हैं। और डी में दिया है कृति का अर्थ क्या निकृष्ट पुरुष होता है। देखिए, एक तरह से यह एक समानार्थक शब्द है, आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। देखिए, अन्यान्य की बात करें तो और यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। अन्योन्य का अर्थ होता है परस्पर, यह भी जो है सही दिया हुआ है। और कृति देखिए रचना बिल्कुल सही दिया हुआ है। और देखिए यहाँ कृति दिया हुआ है और उसके सामने दिया है निकृष्ट पुरुष, यही जो है आपका उत्तर सही नहीं है। देखिए, कृति की जगह यदि कृतज्ञ होता तो यह उत्तर भी सही हो जाता। पूछ रहा था इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कृति का देखिए निकृष्ट पुरुष नहीं होता है बल्कि कृतज्ञ का जो है निकृष्ट पुरुष होता है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 पर चलेंगे हम लोग। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, इसी प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। उद्विग्न का आपको जो है संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए में दिया है उद धन दिग्न। बी में दिया है उत धन दिग्न। सी में दिया है उत धन दिग्न। और डी में दिया है उत धन दिन्न। देखिए, उद्विग्न का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए, इसमें यदि संधि पूछता है तो इसमें जो है व्यंजन संधि है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 8 देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में दिया है यमक अलंकार है। बी में दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार है। सी में दिया है रूपक अलंकार है। और डी विकल्प में दिया है उपमा अलंकार है। आपको बताना है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? देखिए, आपके एग्जाम में कई बार जो है यह पंक्ति पूछी गई है। इसमें जो है रूपक अलंकार है।
सी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिना घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में नित बसति बहार वर्षा की है, इसमें जो है प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है रूपक अलंकार, बी में दिया है उपमा अलंकार, सी विकल्प में दिया है यमक अलंकार और डी में दिया है श्लेष अलंकार। देखिए यहाँ घनश्याम शब्द के जो है दो अर्थ हैं, बादल और श्री कृष्ण। और देखिए जहाँ जो है एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ हों वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया है मुनि, बी में दिया है बालिका, सी में दिया है लड़का और डी में दिया है बेटा। देखिए दिए गए शब्दों में अगर हम मुनि शब्द की बात करें तो यह जो है बिना रूप बदले हुए एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए एक वचन में अगर इसका हम प्रयोग करेंगे तो जैसे देखिए मुनि बालक को अच्छी सीख देता है, तो देखिए एक वचन में मुनि मुनि ही रहा और बहुवचन में अगर इसका हम प्रयोग करेंगे तो मुनि जा रहे हैं। तो अगर देखें तो मुनि का जो है रूप परिवर्तित नहीं हुआ, चाहे एक वचन में इसका आप प्रयोग करके देखेंगे या फिर आप चाहे बहुवचन में इसका प्रयोग करके देखिए। तो एक वचन में अभी हमने बताया मुनि बालक को अच्छी सीख देता है, तो देखिए यहाँ मुनि शब्द का जो है रूप नहीं बदला और बहुवचन में भी इसका जो है रूप नहीं बदलेगा, जैसे मुनि जा रहे हैं। लेकिन अगर बालिका को हम बहुवचन में इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए बालिका का बालिकाएं हो जाएगा, तो यह जो है इसका जो है रूप परिवर्तित हो जाएगा। लड़का का भी देखिए रूप परिवर्तित हो जाएगा और बेटा का भी रूप जो है परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मुनि शब्द ऐसा है जिसका जो है एक वचन तथा बहुवचन दोनों में जो है यह परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न पर चलेंगे। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म जो है सही है? इनमें से एक तरफ देखिए तत्सम शब्द दिया है और दूसरी तरफ जो है तद्भव शब्द दिया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही दिया हुआ है। 3 विकल्प देखिए गलत है, एक ही विकल्प सही है और वही आपको बताना है। देखिए करहाट का जो है क्या कड़ाह होता है, बी में दिया है अष्ट का क्या आठ होता है, सी में दिया है कुछ का क्या कोख होता है और डी में दिया है कपित्थ का जो है क्या कैथा होता है। देखिए कड़ाह का जो है तत्सम होगा कटाह, अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं होगा, यह पूरी तरह से गलत दिया हुआ है क्योंकि कड़ाह का जो है तत्सम होता है कटाह। ऑप्शन बी की बात करें तो देखिए अष्ट का जो है आठ होता है, यह भी जो है सही नहीं दिया हुआ, यह अष्ट दिया हुआ जबकि यहाँ अष्ट होना था। और सी में दिया है कुछ का जो है क्या कोख होता है, तो यही जोड़ा जो है सही सुमेलित है, बाकी सभी जो है गलत दिए हुए हैं। जबकि कैथ का जो है कपित्थ होता है, देखिए यहाँ कैथ होता तो यह सही हो जाता, लेकिन यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इनमें से जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। किस शब्द में जो है तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए में दिया है दौड़ धूप में, बी में दिया है मधुमक्खी में, सी में दिया है पीतांबर में और डी में दिया है त्रिभुवन में। देखिए आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न आने हैं, इसलिए आप लोग लगातार जो है इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें और लगातार देखिए प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस सेट जो है क्रम से मौजूद है, आप वहां से भी जाके लगातार अभ्यास करते रहें और लगभग एक प्रैक्टिस को कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करें। यहाँ आपसे देखिए तत्पुरुष समास पूछ रहा है किन में है, तो देखिए दौड़ धूप में तो द्वंद्व समास है, मधुमक्खी में देखिए तत्पुरुष समास है, बी उत्तर जो है सही हो जाएगा। पीतांबर में बहुव्रीहि समास है और त्रिभुवन में जो है द्विगु समास है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। दौड़ धूप में द्वंद्व समास है, मधुमक्खी में देखिए तत्पुरुष समास है जो कि आपका उत्तर है और पीतांबर में बहुव्रीहि समास है, जबकि त्रिभुवन में जो है द्विगु समास है। और देखिए एक शब्द बहुत पूछता है चौराहा,
कई बार जो है आपकी परीक्षा में आया हुआ शब्द है। इसमें जो है द्विगु समास है। चलिए, यहाँ आपको तत्पुरुष समास बताना था, तो आपका उत्तर होगा मधुमक्खी में जो है तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 13 पर चलेंगे। सिर पर सवार रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है पीछे पड़ना, बी में दिया है बाधक होना, सी विकल्प में दिया है भाग जाना और डी में दिया है मरने मारने पर उतारू होना। देखिए, सिर पर सवार रहना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, पीछे पड़ना। देखिए, प्रश्न देखकर आपको लग रहा होगा कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरने मारने पर उतारू होना, लेकिन यह नहीं होगा, यह पूरी तरह से गलत होगा। क्योंकि देखिए, जान पर खेलना, सिर पर खून सवार होना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा मरने मारने पर उतारू होना। देखिए, मुहावरा अभी हमने बताया जान पर खेलना या फिर सिर पर खून सवार होना, मुहावरे का जो सही अर्थ होगा मरने मारने पर उतारू होना, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। और देखिए, 9 2 11 होना, मुहावरे का जो सही अर्थ होगा भाग जाना, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और देखिए, रास्ते का कांटा होना अर्थात बाधक होना, तो बी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सिर पर सवार रहना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, पीछे पड़ना। ए विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में जो है वह किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है निजवाचक सर्वनाम, बी में दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी में दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी में दिया है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, वह जो है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, बी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, हमने बताया वह जो है यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि बहुत की बात करें तो बहुत जो है प्रविशेषण शब्द है, और लड़का की बात करें तो यह जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है और अच्छा शब्द जो है यह गुणवाचक विशेषण है। और बहुत देखिए अभी हमने बताया प्रविशेषण है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, अच्छा गुणवाचक विशेषण है और बहुत शब्द जो है प्रविशेषण शब्द है। और आपसे यहाँ वह मैं पूछ रहा था, तो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, बी उत्तर जो है सही हो जाएगा। चलिए, अभी हमने बताया इसमें जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम, बहुत जो है प्रविशेषण शब्द है, अच्छा जो है गुणवाचक विशेषण है और लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद है उत्तर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। बाण का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन में दिया है सिलीमुख, बिसिक, आसुग या फिर सारंग। देखिए, बाण का जो पर्यायवाची शब्द है सिलीमुख होता है, बिसिक भी होता है और आसुग भी होता है, लेकिन सारंग देखिए बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है गलत दिया हुआ है? संस्कृत के 4 अध्याय क्या रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? बी में दिया है रसज्ञ रंजन क्या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? देखिए, यह आचार्य होगा। सी में दिया है अशोक के फूल, यह रचना क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? और डी में दिया है स्कंदगुप्त, क्या यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है? उत्तर करिए आप सभी। देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, यह भी जो है सही है। अशोक के फूल देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और स्कंदगुप्त जो है यह जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है। तो देखिए, यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, बल्कि यह जो है जयशंकर प्रसाद का जो है नाटक है, जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है। डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मिट्टी का माधव होने का क्या अर्थ है? देखिए, प्रश्न में दिया है मिट्टी का माधव, इसका जो है सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है समझदार होना, बी में दिया है मिट्टी की मूर्ति, सी में दिया है कृष्ण की मूर्ति और डी में दिया है बहुत ही मूर्ख।
तो देखिए इसका जो सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही मूर्ख। डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। अकाल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से? ऑप्शन में दिया है अंधियारा, अक्षत, दुर्भिक्ष या फिर अपरिहार्य। आपको अकाल का जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए अकाल का जो है पर्यायवाची शब्द होगा दुर्भिक्ष। सी उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 20 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखिए, शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है सूना, बी में दिया है सन्न, सी में दिया है शून्य और डी में दिया है शून्य। शून्य का जो है आपको तत्सम बताना है। तो देखिए शून्य का जो है तत्सम रूप होगा शून्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। तद्धित का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है तत् धन धित, बी में दिया है तद धन धित, सी में दिया है तत् धन हित और डी में दिया है तद धन हित। देखिए तद्धित का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, तत् धन हित जो है तद्धित का सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें देखिए व्यंजन संधि है। सी उत्तर जो है सही हो जाएगा। आज की प्रैक्टिस सेट में कुल 21 प्रश्न थे। आपने इनमें से कितने सही किए कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें। और देखिए अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर कोई शिकायत है तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में संदेह है या समझ में नहीं आया है तो उस प्रश्न को आप टाइप भी कर सकते हैं। उसका उत्तर जो है हम अगले प्रैक्टिस सेट में देने का पूरा प्रयास करेंगे। और देखिए सेशन आपको यदि पसंद आया है तो सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर देंगे। और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए प्ले लिस्ट में जो है सभी प्रैक्टिस सेट क्रम से मौजूद है। आप वहां से जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और सभी प्रैक्टिस सेट को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज करें। आपकी तैयारी निश्चित ही मजबूत हो जाएगी। आज का सेशन देखिए यहीं तक। मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।